already waiting. So yeah, it's almost now 6:41 in the morning. Oh, कहाँ गया? Yeah. So first of all, Happy Independence Day to everyone out there. क्योंकि आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सोचा क्यों ना इसको और यादगार बना दे अपनी एक शानदार सी वंडरलस्ट ट्रिप के साथ। हियर्स द थिंग, लोकेशन के बारे में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, सॉरी, बट मैं अभी नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप धीरे से इंट्रो देख के टाटा बाय बाय हो जाओगे। सो आई डोंट वांट दैट, ओके। मुझे पता है मेरी बहुत जेन्युइन ऑडियंस रहती है, मोस्टली पूरा एंड तक इस सफ़र में आप रुकते हो। सो आई अप्रिशिएट दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एज वेल। एंड रही बात लोकेशन की, चलो आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ मैं। इट इज़ अराउंड बिल्ट इन 12th सेंचुरी। अपनी जर्नी को भी शुरुआत कर ही देते हैं। सो या, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। लेट्स बिगिन टुडेज डे। फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। कि यहाँ पे ऐसे सब जगह मार्किंग्स है, जिस प्लेस का नाम है वो फ़िलहाल ऐसी है, बट मेन लोकेशन एक्चुअली यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा अभी थोड़ी देर में। यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रोड नहीं है अभी भी। आपको अगर यहाँ तक पहुँचना है तो आपको टायर के मार्किंग्स फॉलो करने पड़ेंगे, और पूरा इस टाइप का रोड है जैसे मेरे पीछे आपको दिख रहा है। 50% अच्छा भी है और 50% ऐसा रफ पैच भी बहुत है। इस फोर्ट ने बहुत ऐसे वॉर विटनेस किया है, और काफ़ी टाइम तक इनके हाथ में था। इनके रूलिंग सिस्टम में ये फोर्ट रहा है। फिर उसके बाद ये राजा रघुजी भोसले इनको सौंपा गया था, उसके पहले जो राजा थे उनके बाद। तो अब इस फोर्ट को उन्होंने एक प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया उसको। तो बेसिकली ये एक ऐसा फर्स्ट टाइम, मतलब मेरे लिए भी नया है। मैं भी फर्स्ट टाइम ये देख रहा हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम ये सुन रहा हूँ कि ऐसा फोर्ट है जो एक्चुअल में फोर्ट नहीं है, बट इट इज़ अ प्रिजन। तो और फ़िलहाल इसका करंट स्टेटस आप अगर जानना चाहोगे तो कम्प्लीटली रूइन हो चुका है, ऐसा जो रिसर्च मैंने की है उसमें ऐसा पढ़ा था मैंने। बट अभी देखते हैं एक्चुअल में उस फोर्ट का क्या स्ट्रक्चर है और क्या नहीं है। तो इट वाज लाइक इन द 1700 AD, उस टाइम पे इस फोर्ट को बनाया गया था। और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ जैसे फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर तो आपको पता ही है। यहाँ पे अभी एक्चुअल में 551 स्टेप्स आई गेस, जो यहाँ के लोकलेट है वो बता रहा है। हालत टाइट हो गई बॉस, आज पता नहीं क्यों बहुत ऐसे एग्जॉस्टिंग फील हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल 110 किलोमीटर्स बहुत समय बाद, तो शायद उसके वजह से थकान थोड़ी ज़्यादा लग रही है।
बट कोई नहीं, वी विल स्टिल कीप अप द स्पिरिट एंड वी विल रीच एट द टॉप फॉर श्योर। अभी हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे स्टेप्स भी कुछ ऐसे टूटे हुए हालत में है। तक आना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाएगी। सो आप जब भी आओगे अच्छे से ब्रेकफास्ट करके आना एंड मोर इम्पोर्टेंटली पानी की बोतल कैरी करना गाइस, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फर्स्ट थिंग मतलब आप एलिवेशन क्लाइंब करते हो तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा एनर्जी डाउन हो जाता है कम्प्लीटली और आप बहुत फास्ट डिहाइड्रेट भी हो जाते हो। इसीलिए वाटर बॉटल कैरी करना इज़ अ मस्ट। थोड़ा साइड दे दो। आज का ट्रिप सक्सेसफुल? बहुत ही ज़्यादा। अच्छा तू बता, लोकेशन वर्थ था या नहीं था? ऑब्वियसली इट्स वर्थ। ट्रैकिंग करने के लिए बहुत ही बेस्ट जगह है। आप आपकी फैमिली के साथ भी आ सकते हो। बाय द वे इसको कुछ पता नहीं था, मैंने इसको कल रात को बताया था कि Yeah, it आज was a made up जाना plan. है। और ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस डे का मौका है और इंडिपेंडेंस डे के दिन अगर हम फोर्ट नहीं देखेंगे तो फिर तुमने क्या किया ज़िंदगी में? Oh yes, that's स्पेशली व्हेन यू आर अ व्लॉगर। true. You must know about the forts. और कुछ भाई फोर्ट के बारे में? और कुछ नहीं, फोर्ट बेसिकली फोर्ट के बारे में आप मुंबई, पुणे, सातारा, मराठवाड़ा रीजन में ही देखते हो, बट देर आर ऑल्सो फोर्ट्स रिसाइडिंग योर विदर्भ साइड, सो यू मस्ट गो एंड चेक इट आउट। अवेयर रहना चाहिए हर टाइम। पुणे, मराठवाड़ा वो एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज हार्डली 110-120 किलोमीटर्स। और ट्रैकिंग करने का जुनून हो तो इट्स अ बेस्ट प्लेस। ज़्यादा सीढ़ियाँ है नहीं, यू कैन जस्ट एंजॉय इट। सीढ़ियाँ वैसे ज़्यादा लगी नहीं मुझे। लगी नहीं, दे सेड सीढ़ियाँ इट बहुत वाज लाइक कम है। 552 स्टेप्स, बट वो लगा ही नहीं। हार्डली 551, हाँ। 35-40 मिनट्स में पूरा क्लाइंब कर लिया और उतना एक्सर्शन भी नहीं हुआ। और तू तू किसी आओ तो सूरत से थोड़ा कम है। मॉर्निंग के टाइम पे आना, क्योंकि दोपहर में आओगे बहुत एक्सर्शन होगा। पानी का कुछ सोर्स है नहीं, तो उतना हाइड्रेटेड देखो रहो शॉप्स और के खुद बारे के में पास मैंने बता रिसोर्सेज। दिया इनको हाँ पहले। वही, क्योंकि इधर बहुत अभी दूर है, इतना पास में नहीं वेजिटेटिव है। कवर होते हुए भी बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है, क्योंकि कांस्टेंट इवेपोरेशन हो रहा है, तो गर्मी बहुत हो रही है। ये तो भी बारिश के टाइम ही आए हैं हम, बट जस्ट इमेजिन कि यू कम इन समर्स, भाई जान निकलनी है अभी तो कभी आज का निकलो तो वेदर उतना थोड़ा ओपन है थोड़ा और ओपन है क्लाउडी और नहीं बहुत है। अच्छा है। आप अब सुबह 6 बजे भी निकले तो हार्डली फ्रॉम नागपुर सिटी इट विल टेक 2.5 आवर्स टू रीच दिस प्लेस। और थोड़ा लोकल गाइडेंस भी लगता क्लाउडी है। रीजन, क्लाउडी वेदर रहा तो थोड़ा ज़्यादा हाँ, कंफर्टेबल हो ज़्यादा जाएगा कंफर्टेबल हो इनको जाएगा आने के इनके लिए। लिए। अभी थोड़ा हार्श समर में गलती से भी मत आना नहीं गाइस, नहीं, इट्स गलती से बहुत भी नहीं। वर्स्ट होगा वो समर में आना। इट इट्स इज़ अ नॉट, इट्स अ इट नो इज़ अ नो। मियर सुसाइड, ओके? नियर सुसाइड ऐसा डोंट है। एवर थिंक ऑफ मेकिंग अ प्लान फॉर समर वेकेशन ओवर हियर। सो सो लेट्स चलो रैप इट अप नाउ। अभी हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ओके, चैनल के साथ बने रहना, ऐसे ही हम आपके लिए और अलग अलग वीडियोस और लोकेशंस लेके आते रहेंगे। और
ज्ञान का भंडार भी हमारे साथ रहता है हमेशा। हाँ भाई, मिस्टर अभय शंबरकर नाम है इनका, इनको कभी भूलना मत। मैं हमेशा सोचता था कि हमारे इन भाई को इंट्रोड्यूस करूंगा करूंगा, लेकिन फिर ऐसा होता जाता कि कभी भाई अनकंफर्टेबल हो जाता है, कभी मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, तो यार अभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, संभल के आना पड़ता है भाई हाँ, इसलिए। कुछ ज़्यादा ही बहुत संभल के पीयर आना प्रेशर पड़ता है, रहता है, बहुत क्योंकि पीयर हमारे भाई प्रेशर। बहुत बदनाम है। ऑनलाइन बदनामी करेगा भाई। चलो फिर, ओके, आदियोस आडियोस अमिगोस, अमिगोस गाइस। बाय।